हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की कथा और एकादशी माता की आरती। भक्तों, जो भी इस एकादशी व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से धारण करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और इस व्रत को धारण करने से ब्रह्म हत्यारे, चोरी, दूसरों की निंदा करना जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और सभी जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की इस कथा का श्रवण करते हैं और निर्जला एकादशी व्रत धारण करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत धारण करने से जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आज आप परम पुण्य की प्राप्ति के लिए इस कथा का अंत तक श्रवण करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर हमारे चैनल भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप इस कथा का अंत तक श्रवण करें। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दोषी समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करने पर भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती उन सबका फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था,
कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता। सुना गया। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छा होता। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारी, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्ति हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव की परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं आज भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल की घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा, फिर हम सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई?
इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई हैं। तब श्री भगवान बोले, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वो बड़ा ही अद्भुत अत्यंत रौद्र था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान श्रीहरि क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, संपूर्ण देवता मुर नामक दानों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, जिसने सब देवताओं को जीत लिया है उसका नाम क्या है, उसमें कितना बल और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान का, यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जड़ु नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो बहुत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता। इसकी वजह से सभी देवता स्वर्ग लोक से बाहर आ गए। इंद्र ने बताया कि उसने किसी और इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। देवताओं को तो उसने हर जगह से वर्जित कर दिया। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए दानवों को मारना शुरू किया। श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा काल के मुख में चले गए। केवल मुर बचा रहा और वो भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, लेकिन वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं आ रहा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान महायोग निद्रा की गोद में सो गए। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। दानव मुर भगवान को मार डालना चाहता था, इसलिए उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने भगवान को मारना चाहा, लेकिन तभी भगवान के शरीर से कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई, जो दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ। कन्या बोली, स्वामी, आपके ही आशीर्वाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उन्होंने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपको कृपा से सब तीर्थों में मैं प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान बोले, जैसा तुमने कहा वैसा ही हो। तो प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। भक्तों, अब आइए सुनते एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता,
पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायाम लकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वर्तुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तन शुक्ला। इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायकी भारी। ओम जय एकादशी माता दीवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। भक्तों कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि। लक्ष्मी नारायण की जय।